इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच फिक्स्ड नहीं था। मैं आपको वजूहात बता देता हूं कि भाई ये मैच क्यों फिक्स्ड नहीं था। अब देखिए ये सोशली या पे आप सोशल मीडिया पे ज़का अशरफ साहब का जो बड़ा नाम सुन रहा है कि उन्होंने एक मीटिंग करी, कॉन्फ्रेंस कमेटी बिठाई, सारे टीम मेंबर्स को बिठाया। ओ भाई मेरी बात याद रखिएगा, किसी भी सिस्टम में, किसी भी इदारे में, वो चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी इदारा हो, अगर उसमें कोई ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे डिस्कशन होती है कि यार ये मैच फिक्स कर दिया जाए, या इस बंदे ने ऐसा करना है, या इस इदारे ने, या इस मैनेजमेंट ने, या इस टीम ने ऐसे प्रिटेंड करना है, या ऐसा मतलब एक तरीके से फिक्सिंग होती है, तो ऐसे पब्लिकली एक पूरी कमेटी नहीं बिठाई जाती, पूरी उस पर डिबेट नहीं की जाती, एक कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, एक तरीके से पूरे जो है वो हुजूम को इकट्ठा नहीं किया जाता। हुजूम को इकट्ठा नहीं किया जाता, याद रखिएगा। इस सेंसिटिव टॉपिक्स पे फिक्सिंग करने के लिए, या क्रिकेट मैचेस को फिक्स करने के लिए, या कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या पॉलिटिशियंस भी इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो कि यार ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, तो वो भी कभी भी जो है वो कमरे के अंदर कोई भाई मोबाइल फोन के साथ अलाउ नहीं होता। आप मोबाइल फोन अगर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे डिस्कस हो रहा है कि यार ये मैच फिक्स किया जाएगा, या इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इदारे में, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी चीजों की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो कमरे में कोई मोबाइल फोन के साथ अलाउ नहीं होता। दूसरी चीज ये, उसके अंदर मीडिया उस कमरे में अलाउ नहीं होती। उस कमरे में सिर्फ गिनती के 4-5 लोग होते हैं जो कि मेन होते हैं। जैसे अगर क्रिकेट टीम के कोई 2-3 प्लेयर होंगे जो कि मेन होंगे, जिनको कंट्रोल किया जा रहा होगा कि हाँ भाई आप लोगों ने ऐसा करना है, पूरी टीम को नहीं बताया जा रहा था बिठा के कि आप तस्वीर देख रहे हैं और आप जिसको दिखा के कह रहे हैं कि भाई मैच फिक्स हो गया। नहीं भाई, ये इम्पॉसिबल सी बात है कि ज़का अशरफ साहब इस मीटिंग में ये कह रहे हो कि आपने हारना है। देखें 2011 में भी जो है वो ज़का अशरफ साहब के साथ जो है वो उस टाइम पे जो उस दौर में वजीर आजम थे आपके, कौन, यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने जो है वो जब उस टाइम पे उस दौर में 2011 में पाकिस्तान एक अच्छे तरीके से जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सेमीफाइनल तक पहुंच गया था, और जो है फिर वो एक बदतरीन तरीके से हार गया था। देखें ये वजूहात मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों टीम हारती है, या पाकिस्तान की टीम क्यों हारी है। प्रेशर में होने की वजह से, मेंटली प्रिपेयर ना होने की वजह से, फिजिकली एक्टिव या फिजिकली जो है वो प्रेजेंट या फिजिकली स्टेबल ना होने की वजह से टीम हारी है। ये कुछ वजूहात हैं। आप टीम मैनेजमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, आप पीसीबी को ब्लेम कर सकते हैं, आप टीम के प्लेयर्स को ब्लेम कर सकते हैं। और ब्लेम करना, देखिए ब्लेम करने का रीजन ये होता है कि देखिए आपने ये गलतियां करी, ब्लेम इन अ सेंस कि आप ये नहीं कहेंगे भाई तू ऐसा तूने ऐसा नहीं, आप ब्लेम इस सेंस में करें कि देखिए आपने ये गलतियां करी, आपने इन गलतियों को ओवरकम करना है, आपने इन गलतियों को रिपीट नहीं करना। बहुत सारी वजूहात हैं कि आपने टीम दोस्ती यारी पे कि यार ये मेरा दोस्त है, भाई तू हमारी टीम में खेलेगा, नहीं भाई देखिए इन चीज़ों पे, या फिर जो है मैं ये बात नहीं कर रहा कि उसने उस बंदे को ले आए दोस्ती यारी पे। मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी फेडरेशन के, ना फिर मैं क्रिकेट बोर्ड के, ना किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ इन टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी अवाम डिस्कस करवाना चाह रही है। देखें बात सुने, बहुत सारे जो है वो अच्छा मैं उस टाइम की बात कर दूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, तो उस टाइम पे देखें अभी भी 2023 की चलें आप बात कर ले, ज़का अशरफ ने मीटिंग करी, देखें कभी भी किसी कमरे के अंदर बैठ के सबको, पूरी फेडरेशन को, मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को, सबको बिठा के आप कह रहे हैं कि भाई ये इनके इमोशंस देखें, इनकी फीलिंग्स देखें, सैड हुए हैं, इनकी आप जो है वो एक्सप्रेशंस देखें, ये जो है वो पूरे रोने वाले हुए हैं, उनका आंसू निकल रहे हैं। ओ भाई ऐसे फिक्सिंग नहीं होती, और फिक्स नहीं था। फिक्स्ड होते भी हैं किसी भी इदारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस सेंसिटिव टॉपिक्स पे फिक्सिंग करी भी जाती है कि भाई जो है फलाने बंदा ने ऐसे प्रिटेंड करना है, या ऐसे प्ले करना है, ऐसे जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, या इस तरीके से प्रिटेंड करना है। तो वो सिर्फ कुछ लोगों के दरमियान होती है फिक्सिंग, और वो अलग से होती है, और वो पब्लिकली शो नहीं करी जाती। तो खुदारा इस रीज़न को, इस फजूल रीज़न को, या इन तस्वीर को दिखा के आप ये ना कहें कि मैच फिक्स हो गया था। आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है, आपके पास सबूत है कोई वैलिड, तो आप आके कहें कि हाँ भाई ये मैच सबूत मेरे पास है, ये सबूत देखें, इसकी वजह से मैच फिक्स था। मैच फिक्स नहीं था। पाकिस्तानी टीम की बेवकूफ़ियाँ या फिर प्रेशर में होने की वजह से टीम मैनेजमेंट, या फिर जो है आपकी जो फेडरेशन है उसका कंट्रीब्यूशन, या उसका
कंट्रोल या उसका सिखाने का तरीका, जो थेरेपिस्ट हैं, जो इनके साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी टीम में एक हिस्सा रखते हैं या टीम के कोच हैं, उन सब की गलती है कि भाई आपने टीम को ट्रेन सही से क्यों नहीं किया, आपने उनको मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं किया, आपने उनको इस प्रेशर कंट्रोल करने का तरीका क्यों नहीं सिखाया, आपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को क्यों रिकमेंड नहीं किया, आपने ऐसे प्लेयर्स को क्यों रेफर किया जो स्टेबल नहीं थे वर्ल्ड कप जो है को खेलने के लिए। देखिए ये वजूहत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है। ये वजूहत हैं कि प्रेशर था, स्टेबल नहीं थे, प्रॉब्लम्स थी भाई टीम में, टीम वीक हो गई, इंडिया में सही से क्राउड जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर सका क्योंकि वो इंडिया में हो रहा है। जाहिर सी बात है वहाँ पे आप, सही बात है, मैंने एक दो लोगों की वीडियोस देखी हैं, वो सही कह रहे हैं कि भाई दिल दिल पाकिस्तान वहाँ पे क्यों चलाएंगे। दिल दिल पाकिस्तान तब चलेगा ना जब आपके बाबर आजम साहब, रिजवान साहब या फिर जो है दूसरे दीगर प्लेयर्स छक्के चौके मारेंगे या फिर आउट करेंगे। जब छक्के चौके रोहित साहब मार रहे होंगे, विराट कोहली साहब मार रहे होंगे, तो क्यों दिल दिल पाकिस्तान चलेगा। ऐसी जो है वो पॉलिटिकली उस चीज को छेड़ना, उस चीज को डिस्कस करना कि माइंड डाइवर्ट हो, जाहिर सी बात है कि आप आवाम को कहें कि नहीं हमारी गलती नहीं थी भाई, वो इंडिया की तरफ से गलती थी, टूर्नामेंट तो बीसीसीआई करवा रहा है। नहीं भाई, ये क्रिकेट मैचेस हैं, इसमें हार जीत होती है। हार जीत का एक तरीका होता है, तरीका ऐसे होता है, उसको एक तरीके से रिस्क ये होता है ना, आपको हर चीज में, कारोबार में भी आप रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। आप जो है वो दोस्तियों यारियों में प्लेयर्स को एंटर नहीं करते, आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, आप अपने माइंड को जो है वो प्रिपेयर करते हैं किसी मैच को खेलने के लिए या किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो वो फेस करने के लिए पाकिस्तान रेडी नहीं था, मेंटली, फिजिकली, इन चीज़ों पे आप कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रिपेयर नहीं था इन चीज़ों के लिए, तो वो हार गया, दैट्स इट। लेकिन इन चीज़ों को उम्मीद है ओवरकम किया जाएगा। दुआएं हैं हमारी पाकिस्तान टीम के साथ। मैंने जो है वो प्रेडिक्शन दे दी थी कि भाई इंडिया जीतेगा। अगर मैं एक दिन पहले, 2 दिन पहले ये अनाउंस कर चुका हूँ पब्लिकली कि इंडिया जीतेगा, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें से कुछ वजहें मैंने पब्लिकली इस वीडियो में बता दी हैं। एशिया कप में भी मैंने 2 से 3 दिन पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान श्रीलंका से हारेगा और श्रीलंका इंडिया का फाइनल होगा, और ऐसा ही हुआ था एशिया कप में। सही है, मैं क्रिकेट मैचेस में प्रेडिक्शंस देता रहता हूँ, मेरी प्रेडिक्शन फेल नहीं होती, लेकिन इसका वजह ये नहीं है कि आप कमेंट्स में ये कहें कि भाई मैच फिक्स था जिसकी वजह से आपने प्रेडिक्शन दे दी। नहीं भाई, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और सबसे बड़ी वजह जो है वो आप ज़का अशरफ साहब को ठहरा रहे हैं। नहीं भाई, ये वजह नहीं है। खुदारा आपके पास सबूत हैं तो आप बात करें, सबूत नहीं है तो आप इन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई टीम वीक थी, टीम मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, टीम स्टेबल नहीं थी कि वो जो है वो इंडिया को सही से फेस करके जो है वो जीत सके। लेकिन जो है वो इन प्रॉब्लम्स को जो क्रिकेट की टीम ने फेस करी, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से हारी, हमारी दुआएं हैं, हम चाहते हैं कि भाई टीम कोशिश करे, मैनेजमेंट सपोर्ट दे, मैनेजमेंट जो है वो ट्रेन करे प्लेयर्स को, एक अच्छी जो है वो एक स्ट्रेटजीज को प्रॉपर टेक्निकली जो है वो दिमाग को कंट्रोल करते हुए, लोगों के, टीम प्लेयर्स के, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हुए जो है वो आने वाले मैचेस खेले। सही है। दूसरी चीज़ ये मैं इन दी एंड मैंने जब प्रिडिक्शन दी थी तो मैंने कहा था कि मैंने इतनी बड़ी बात कही थी, इसके साथ मैं उस बात को भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान जीतता है, मैं मुर्गा बन के उठक बैठक करते करते वीडियो सब जगह डाल दूंगा जहां जहां मेरा अकाउंट है सोशल मीडिया पे। मैंने इतनी बड़ी बात की थी प्रिडिक्शन के साथ, और मैंने कहा था कि अगर इंडिया जीतता है तो तुम लोगों ने मेरा क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन करना है। पाकिस्तान के हालात या जो भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली स्टेबल ना होना, जो भी वजूहत हैं, उसकी वजह से एक देखिए, मैं पाकिस्तानी आवाम से अक्सर कहता रहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने गिरबान में झांकें कि आप खुद कहाँ पे हैं, आप खुद जिंदगी में क्या कर रहे हैं, आपने खुद क्या उखाड़ा, आपने खुद क्या किया। आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, भाई फलाना बंदा ऐसा, फलानी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी, फलाना इदारा ऐसा, गवर्नमेंट ऐसी, गवर्नमेंट का फलाना इदारा ऐसा। आप खुद को देखें ना, खुद कहाँ पे हैं। खुद आप जो है वो तरह तरह की मुसीबतों में फंसे में, अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है। इन सारी चीज़ों का मैंने भाई हल बताया हुआ है स्टूडेंट्स को, जो ख़ास तौर पे मेरी एज में है, कि भाई आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे फोकस कर लें, आप इन चीज़ों में पॉलिटिकली इन चीज़ों में ख़ुद को एक्टिव ना करें, जितना दूर रह सकते हैं इन चीज़ों से दूर रहें। आपने करना ये है, आप अमेज़ॉन, दराज, शॉपिफाई, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, इन चीज़ों में घुस जाएं।
करोड़ों आप कमाएंगे घर बैठे बहुत आसानी से। दूसरी चीज़ ये आपको नहीं समझ आ रहा, आप क्रिप्टो आके सीख लें मुझसे, हम सिखाने के लिए बैठे हैं। मैंने बता दिया था कि भाई जो है वो अगर इंडिया जीतता है तो आपने इन रिटर्न मेरा क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन करना होगा। सही है, आप क्रिप्टो में आ जाएं, आप क्रिप्टो सीखें। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका मैं बता देता हूँ। सिर्फ $5 आपके पास कम से कम होने चाहिए, मतलब 1500 से 1600 रुपए आपके पास हैं। आप क्रिप्टो में आ जाए, 1500 से 1600 रुपए लेके आप कमाना शुरू कर देंगे, वो भी डॉलर्स में आसानी से। और ग्रुप के अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, कैसे अकाउंट बनेगा, चलेगा, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सब कुछ बताया जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करें, होप टू सी इन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरी दूसरी वीडियोस देख लें, उसमें तरीका पता चल जाएगा। होप टू सी इन ग्रुप। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।